नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी कि 18 दिसंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। उसके साथ 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर कल हम लोग बाई या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। पहले बात तो ये कि दोस्तों मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में। वहाँ पर जाके ज़रूर ऐड होना। और मेरा जो फ्री व्हाट्सएप चैनल है वो भी आपको, उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज़रूर जाके ज्वाइन हो जाना। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। आज पूरा दिन हम लोगों ने देखा मार्केट काफ़ी गिरा, एकदम नेगेटिव फॉल था। एकदम निफ्टी 350 पॉइंट के करीब करीब, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 था वो तो उसके अंदर 1000 पॉइंट का करीब करीब गिरावट आया है। मिड कैप के अंदर 100 पॉइंट के ऊपर गिरावट आया है। बैंक निफ्टी 750-800 पॉइंट नीचे आया है। सारे पूरा मार्केट नीचे आया है। आज काफ़ी गिरावट सारे स्टॉक्स के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिला। निफ्टी 50 का जो 48 स्टॉक है वो डिक्लाइन हुआ है और खाली 2 स्टॉक ऊपर जाके पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो काफ़ी मतलब लोगों का जो पोर्टफोलियो था वो नेगेटिव में गया है आज। लेकिन हम लोगों ने जो कल बात करके गए थे उसके हिसाब से काम हुआ था। कल मैंने बताया था उस लेवल के हिसाब से आज बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत बढ़िया। मेरा जो लोग हम मेरे साथ जो काम करते हैं बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया है। तो अब हम लोग चल पड़ते हैं निफ्टी 50 को पहले हम लोग देखेंगे। निफ्टी 50 का चार्ट को ओपन कर लेते हैं आपके सामने। ये पहले मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करूँगा 5 मिनट टाइम फ्रेम का। कल मैंने जो लेवल बताया था आप देख सकते हैं, मैंने बताया था 2400। कल यहाँ पर क्लोज दिया था 2400-650 के करीब करीब। मैंने ये बताया था कि 2400-600 के नीचे जाने से हम लोग पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। आप देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक आ गया। अब देखिए 600 को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ये 300 तक, यानी कि 300 पॉइंट का निफ्टी का फॉल हम लोगों ने मतलब कमाया है, जिसके अंदर हम लोग पुट बाई करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया है। जो कल मैंने बोल के गए थे, मेरे साथ जो लोग लाइव मार्केट में काम करते हैं उन लोगों को बहुत बढ़िया प्रॉफिट आया है। तो ये इसके अंदर एकदम स्ट्रेट कोई मतलब स्टॉप लॉस का जगह ही नहीं दिया। एक बार ये ब्रेक डाउन किया और नीचे आ गया। कल के लिए क्या लेवल रहेगा मैं फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को। कल के लिए पहला लेवल रहेगा ये 24,500 ही पकड़ के चलिए। ये जो टॉप लगाया था जहाँ से आज थोड़ा बहुत यहाँ पर स्विंग लगाया था, यहाँ पर ये एरिया, ये जोन कल इंपॉर्टेंट है। कल अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट करते ऊपर जाने का कोशिश करते तो फिर से ये यहाँ तक टेस्ट करेगा, तो यहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। लेकिन कल अगर ये अब देखें कि यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आ जा रहा है तो यहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को खरीद के चलेंगे, जिसका चांसेस ज़्यादा है। कल भी मेरे हिसाब से एक बार इस लेवल के आसपास आना चाहिए निफ्टी को। यहाँ से भी पहले हाफ में थोड़ा ऊपर जाके उसके बाद नीचे आ सकता है। मेरे हिसाब से एक बार ये 24,200 को टेस्ट करेगा और इसको अगर ब्रेक डाउन करते तो और भी गिरावट आ सकता है निफ्टी के अंदर। लेकिन पहले हम लोग पुट को ही बाई करके चलेंगे। पहले हाफ में अगर देखते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा रहे हैं निफ्टी, तो हम लोग उसको वहाँ से ही पुट को बाई करेंगे। किस लेवल के आसपास मान के चलिए आप 24,400 से लेकर 24,500, 400 से 450 का लेवल के आसपास मिल जाएगा, तो वहाँ से हम लोग 24,500 का पुट को बाई कर लेंगे। तो उसी हिसाब से ट्रेड करके चलेंगे। तो यही हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं 24,500 के ऊपर, तब भी हम लोग कॉल ऑप्शन को देखेंगे। अदरवाइज पुट ऑप्शन के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। मैं यहाँ पर लेवल लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि यूट्यूब में अभी सेबी की वजह से कुछ रूल्स लाया है। अगर लेवल मैं यहाँ पर देता हूँ तो मेरा वीडियोस डाउन किया जाएगा, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा है, तो लेवल मैं नहीं दे पाऊँगा। आप लोग ध्यान से रिपीट करके वीडियो को देखिए और नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर की तरफ लेवल रहेगा 24,450 के आसपास से पुट को हम वहाँ पर जाके अगर ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो पुट को बाई करके चलेंगे। यही प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों का क्या रहेगा। बैंक निफ्टी का कल मैंने जो बताया था, मैंने एकदम कल का वीडियो में एंड स्क्रीन में जोड़ दूंगा, जाके क्लियरली देख लेना। मैंने ये लेवल बताया था आप लोगों को 53,300 का। इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो बहुत गिरेगा। अब देखिए 53,300 का लेवल ब्रेक डाउन यहाँ पर हुआ, उसके बाद काफ़ी गिरा, यहाँ पर 52,700 तक चला है, यानी कि लगभग वहाँ पर 600 पॉइंट का नीचे की तरफ मूवमेंट आया है। ह्यूज प्रॉफिट पुट बाई करके आज हम लोगों ने
कम आया है। तो आज बहुत बढ़िया काम हुआ है। कल का लेवल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से उसको लिख लीजिएगा। ये जो टॉप आप देखिए, यहाँ पर एक बार यहाँ पर रिजेक्शन हुआ था, रिजेक्शन होकर एक बार ऊपर गया था, आज फिर से यही एरिया को टेस्ट किया और नीचे गिरा। फिर देखिए नीचे आने के बाद फिर से ही लेवल को रेजिस्टेंस बनाया 2 बार, फिर नीचे आया। तो सिनारियो ये है कि ये एरिया इसका रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि 53,000 का लेवल। तो कल पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार ये इसके आसपास जाए, वहाँ पर जाके हम लोग देखेंगे कि रिजेक्शन हो रहा है। कि रिजेक्शन मतलब होता है क्या, यहाँ पर जाके एक डोजी कैंडल बना दे, ऐसा एक कैंडल बना दे जिसका टॉप नीचे का शैडो हो और ऊपर की तरफ बॉडी छोटा हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है, नीचे ऐसा बना दे। तो उसको अगर लो को काटते, उसी कैंडल इसके आसपास जाके डोजी कैंडल इनडिसाइसिव कैंडल बनाएगा, उसका लो को काटने से हम लोग पुट को वहाँ से कम्प्लीटली बाई कर लेंगे। 53,100, 53,200 जो भी मिलेगा, जिसके हिसाब से वो पुट हम लोग वहाँ से बाई कर सकते हैं। और इसका टारगेट रहेगा, इस लेवल को एक बार ब्रेक डाउन कर सकते हैं ये 52,700 को। इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं, फिर ये एरिया ये टेस्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से भी 300-400 पॉइंट नीचे 52,300 का। तो देखते क्या होता है। इसका भी प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा, पुट बाई करके चलेंगे। लेकिन अगर ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट के अंदर कभी कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है, इस एरिया को ये ब्रेकआउट कर जाते हैं और 53,000 के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, अगर ऐसा होता है तब हम लोग 53,000 या 53,100 का कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। वो सेकंड हम लोग का प्लान बी रहेगा। चांसेस ज़्यादा है यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आने का। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, लेवल मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप वीडियो को बार बार देख के रिपीट करके थोड़ा लेवल को नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फिर मेरा यहाँ पर टेक्निकल इशू जो YouTube क्रिएट कर रहा है, YouTube की वजह से ये डाउन कर दिया जा रहा है। लेवल टिप कॉल नहीं दे सकते हम लोग अभी वीडियो के अंदर। ठीक है, ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक बात मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वर्कशॉप ज्वाइन करना है, अगर आपको मेरा 2 दिन का वर्कशॉप रहता है 3 से 4 घंटे का, जहाँ पर मैं एक स्टॉक्स के ऊपर कैश स्टॉक्स या फ्यूचर के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, कैसे काम करना चाहिए, ट्रेडिंग एनालिसिस वहाँ पर कैसे करना चाहिए, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कैसे क्यों हम लोगों को इंट्राडे में लॉस होता है, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस के ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, सेटअप पूरा दिया जाएगा जिसको मैं सिखाऊंगा। 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा, शाम को आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। उससे सबसे बड़ी बात यह है, वो सीखने के बाद भी मैं आप लोगों को 1 मंथ का हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा, वो भी लाइव मार्केट में, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, अकॉर्डिंग टू आवर जो स्ट्रैटेजी मैं सिखाऊंगा उसके बेसिस पे। ठीक है, अगर आपको ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको इंट्रा डे में खाली हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, यानी कि कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, ये चीज़ें ऑन लाइव मार्केट में व्हाट्सएप के थ्रू, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरा अलग से प्रोग्राम चालू है जो लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये रहा, अब हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, अब हम लोग स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे। स्टॉक्स के ऊपर पहला स्टॉक्स कल के लिए, कल जो मैंने 3 स्टॉक दिया था उसके तीनों के अंदर ह्यूज प्रॉफिट हो गया है। आप मैं एंड स्क्रीन में जोड़ दूंगा, कल का एपिसोड जाके जरूर एक बार उसको मैच करवा लेना। ह्यूज प्रॉफिट दिया सेल साइड में। कल के लिए जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक ऑटोमोबाइल सेक्टर स्टॉक है। सब देखिए काफ़ी इसके अंदर भी आज नीचे आके क्लोजिंग दिया है, लगभग 0.6% के करीब। अब देखिए यहाँ पर ये टॉप लगाया था 796 के आसपास, उसके बाद ये नीचे आया। पैटर्न देखिए इसका, ऐसे ये वेव बना के नीचे आ रहा है, इसका पैटर्न भी नीचे की तरफ ही है, यानी कि ये नीचे जाने का चांसेस है। मैं क्या किया, इस एरिया को मार्क किया और इस एरिया को मार्क किया, उसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया। अब देखिए ऐसे ही इसका पैटर्न हो सकता है कल। ठीक है, यहाँ से फिर से ऐसे ये जिस तरह से ऐसे नीचे आ सकता है। तो कल का लेवल क्या रहेगा, ये एरिया आप देख सकते हैं। इस एरिया को अगर ब्रेकआउट करते हैं थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है, यानी कि 783, उसके ऊपर जाके अगर 10 मिनट ये टाटा मोटर्स सस्टेन होता है, 10 मिनट का एक कैंडल देखने से चला जाएगा, 5 मिनट का 2 कैंडल या फिर 10 मिनट का एक कैंडल, फिर 783 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम लोग 780 का स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है, उसको मेंटेन करेंगे और उसको बाय कर सकते हैं। 5-6 पॉइंट के लिए हम लोग देख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, ये नीचे आने का कोशिश करता है और इस एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं 775 ये एरिया। ठीक है, इसका जो
एकदम रिट्रेसमेंट का लास्ट लेवल है, उस एरिया को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तब हम लोग 780 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 5-6 पॉइंट के लिए इसको वेट कर सकते हैं शॉर्ट सेल के लिए, सेल साइड में। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भी लेवल यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ। इसका वजह है कि यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा है, वीडियो डाउन कर दिया जा रहा है। तो लेवल लिख लीजिए ऊपर की तरफ 783 के ऊपर 10 मिनट सस्टेन होने से हम लोग बाई करेंगे 780 का स्टॉप लॉस लगा के, और 775 के नीचे अगर चले आते हैं 10 मिनट उसके नीचे सस्टेन होने से शॉर्ट सेल करेंगे 780 का स्टॉप लॉस लगा के। एक बात दोस्तों, यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं देता हूँ मेरा खुद का एनालिसिस होता है, मुझे जो लगता है एनालिसिस करके चार्ट रिव्यू करके मैं आप लोग के सामने वो एजुकेशनल पर्पस देता हूँ। कोई टिप कॉल यहाँ पर नहीं दिया जाते हैं, एक बात को समझिए, टिप कॉल मैं नहीं देता हूँ, एनालिसिस एजुकेशन पर्पस मैं देता हूँ। आप खुद के मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ खुद समझिए, खुद भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि ट्रेड में नुकसान होने का चांसेस रहता है, वो रिस्क आपके खुद का होगा, वो उसमें कोई भागीदार नहीं होगा। प्रॉफिट भी होगा तो आपका खुद का होगा, लॉस भी होगा तो आपका खुद का होगा। तो वैसे खुद भी एनालिसिस कीजिए, इसको देखने के बाद फिर आप डिसाइड करके ट्रेड लीजिए अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। सेकेंड भी में हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपको एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट डे वीडियो डालने के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हालचाल बताना कैसे है आप लोग। और सबसे बड़ी बात, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो और कोई भी डाउट रहेगा, कुछ भी हो, आप कमेंट करके बताना, और कुछ भी शेयर करना है यहाँ पर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट क्लियर हो जाता है। तो कमेंट ज़रूर करके जाना, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि वो नहीं करने से आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हम लोगों का एक PSU सेक्टर बैंकिंग स्टॉक है। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी ये लास्ट मंडे को ये हाई लगाया था 866 का, उसके बाद काफ़ी यहाँ ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है। इसका पैटर्न भी अगर आप देखें, ये नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है। इसका मुझे कल भी लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी अगर नीचे आते हैं, थोड़ा सपोर्ट देते हैं, तो ये भी नीचे चला जाएगा। इसका चांसेस भी स्टॉक्स के अंदर भी कल का जो है स्टेट बैंक का जो है वो नीचे की तरफ ही मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं 2 लेवल बता रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा लेवल्स को। इसका जो 30% फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ को मार्क किया, यहाँ पर मार्क किया, इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उस हिसाब से 38% आ रहा है 854, यानी कि ये एरिया, इस एरिया के ऊपर अगर ये चले जाते हैं और 10 मिनट उस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट क्लोज होने दीजिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बाय करेंगे और इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 850 का, और टारगेट होगा करीब करीब 860 के आसपास कुछ। ठीक है, तो उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर ये रिजेक्शन के नीचे आता है, ये जो स्विंग लो लगाया था इसका 62% वाला एरिया, यानी कि 847, उसको अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं, 10 मिनट उसके नीचे क्लोजिंग देता है, 10 मिनट का एक कैंडल या 5 मिनट का 2 कैंडल 845.7 के नीचे क्लोज देता है, तब हम लोग 850 का स्टॉप लॉस लगा, खाली 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट सेल करेंगे, और टारगेट हो सकता है 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट का। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। फाइनल व्यू जो रहेगा वो रहेगा हम लोगों का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट, इसके अंदर भी काफ़ी गिरावट हम लोगों ने देखा। ये मंडे को यहाँ तक हाई लगाया था 1280, उसके बाद से ये धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड भी नीचे है। लेकिन इसका जो ये एरिया 62% वाला एरिया 1255, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया है। अगर इसको यहाँ से ये ब्रेकआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो गैप बनाया था इस एरिया को टेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग थोड़ा बेनिफिट पा सकते हैं बाई साइड में। लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट करना है 1255 लेवल लिख लीजिए। 1255 के ऊपर जाके अगर 10 मिनट ये क्लोजिंग देता है एक कैंडल उस लेवल के ऊपर 1255 को, तो हम लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन उसका चांसेस कम है, मुझे लगता है ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक डाउन करेगा 1239 का। वो अगर ब्रेक डाउन करते हैं और उसके नीचे 10 मिनट सस्टेन होते हैं तो शॉर्ट सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1247-48 का। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों 3 स्टॉक कल के लिए जो इंट्राडे में हम लोग काम कर सकते हैं। लेवल्स मैं नहीं दे पाया तो मैं वीडियो में बताया, उसको ध्यान से सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा। और एंड स्क्रीन में कल का वीडियो जो मैंने कल दिया था
उसको ज़रूर जाके एक बार चेक करना कितना प्रॉफिट दिया है कल निफ्टी बैंक निफ्टी, और मैंने जो 3 स्टॉक दिया था उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, और उसको मैंने जोड़ दिया है स्क्रीन में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।